कोई है, इट मीन्स आप बोलेंगे मैम ये क्या कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स आज मैं आपके सामने जो टॉपिक लेकर आई हूँ ना इसी तरीके का है। इट मीन्स आज का जो टॉपिक है उसका नेम है इंटरजेक्शंस। आप बोलेंगे मैम आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल नहीं, मैं आपको कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं पढ़ा रही हूँ, बल्कि ऐसी फीलिंग्स जिसे हम बोलते हैं एक्सट्रीम फीलिंग्स जो निकल के अपने आप आ जाती हैं, जिसके लिए हम पहले से कोई प्री प्लानिंग नहीं होती है। तो वहां पर ऐसी फीलिंग्स किस तरीके से निकल कर आती हैं, ये तो हम टाइम के अकॉर्डिंग निकल कर आती है, लेकिन हमारा रिएक्शन कैसे होना चाहिए, तो आज के टॉपिक में मैं आपको यही बताने वाली हूँ। जैसे मैंने स्टार्टिंग में किया था, कोई है, जब हम डर जाते हैं तो हम ऐसे ही बोलते हैं ना, कोई है। यदि किसी ने हमें सरप्राइज दिया तो हम क्या बोलते हैं, हुर्रा, वाव, हाँ। तो ये सब चीजें कैसी है, अपने आप निकल कर आ जाती हैं। तो आज के इस टॉपिक में मैं यही सब के जो इमोशंस है वो कवर करने वाली हूँ, और एग्जाम्स में भी इसी तरीके के क्वेश्चंस आ जाते हैं और आपको उस टाइम पर क्लियर करना होता है। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक्सट्रीम फीलिंग के कारण शब्द बाहर आते हैं। जो शब्द बाहर आते हैं आप देख सकते हैं, ये मैंने मिडिल पार्ट में लिखे हैं, ये सभी शब्द आपके एक्सट्रीम फीलिंग्स के कारण बाहर आ जाते हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप पहले देखेंगे जॉय। जब हम बहुत खुश होते हैं, आनंदित होते हैं, तब हमारे पास में कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो ऑटोमेटिकली निकलते हैं। तो ये है हुर्रा, नेक्स्ट है हुर्रे, नेक्स्ट है हा हा, आगे है हिप हिप। तो इस तरीके के जो वर्ड्स हैं, अभी तक हमें केवल हुर्रा मालूम है, लेकिन हा हा भी एक वर्ड होता है जो जॉय के कारण निकलता है, हिप हिप भी एक वर्ड है जो जॉय के कारण निकलता है। तो फ्रेंड जब भी आप खुश होंगे तो अपना इंप्रेशन बनाने के लिए आप हिप हिप वाव ऐसा भी बोल सकते हैं। सेंटेंस देख लीजिए, हा हा आई हैव गॉट माई न्यू फोन, अरे वाह मुझे मेरा नया फोन मिला, या मुझे मेरा नया फोन मिला है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये फीलिंग्स हैं, क्या होगा, हमें केवल हुर्रा निकलेगा, लेकिन ये भी फीलिंग्स होती हैं जो जॉय के कारण निकल रही हैं। तो इनको भी आप ट्राई कीजिए अपनी स्पीकिंग में लेकर आने के लिए। आगे देखिए ग्रीफ। ग्रीफ का मीन्स होता है दुख। जब हम बहुत दुखी होते हैं तब अलास, आहा, ओ, आउच, इस तरीके की फीलिंग निकलती है। तो यहाँ पे सेंटेंस देख लेते हैं, ओ शी इज नो मोर, दुख के कारण कहना पड़ रहा है कि वो अब जीवित नहीं है, वो जिंदा नहीं है, तो शी इज नो मोर। एग्जाम्स में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं इसके लिए मैं आपकी एक्सरसाइज भी लेने वाली हूँ, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा सा एक डेमो देख लेते हैं कि एग्जाम्स में किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। जैसे लिखा है शी इज नो मोर, और नीचे आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं। एक ऑप्शन में दिखा है हुर्रा, एक में लिखा है हिप हिप, अलग लिखा है अलास, एक में लिखा है ओ। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये जो सेंटेंस है ये ग्रीफ का सेंटेंस है, दुख का सेंटेंस है, तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पर ओ पर ही टिक करना पड़ेगा। ओ शी इज नो मोर, तो आप बोलने के लिए भी इसी तरीके से यूज कीजिए जैसे मैं आपके सामने बोल रही हूँ। आगे का वर्ड देखते हैं, वो है सरप्राइज, आश्चर्य। जब हमें बहुत आश्चर्य होता है, आश्चर्य हम कब होता है, आज मेरा बर्थडे है और किसी ने मॉर्निंग से मुझे विश ही नहीं किया, लेकिन पूरा दिन मुझे ऐसा बोर हो गया, किसी ने विश नहीं किया, लेकिन जैसे ही मैं इवनिंग को घर को पहुंचती हूँ पूरा घर में अंधेरा है तो मुझे और ज्यादा दुख हो जाए। इट मीन्स एट दैट टाइम आई एम फीलिंग ग्रीफ, मुझे बहुत दुख हो रहा है उस टाइम पर कि घर में भी अंधेरा है। लेकिन जैसे ही मैंने स्विच ऑन किया तो वहां पर क्या देखती हूँ, सभी लोग पार्टी के लिए इकट्ठे हुए हैं। उस टाइम पे मुझे क्या होगा, सरप्राइज हो जाऊंगी, मुझे कोई आइडिया नहीं था, इमेजिन भी नहीं कर सकती, तो वो सरप्राइज वाली फीलिंग है। उसके लिए जो आपका वर्ड है वो है ओ, व्हाट, हाँ। तो अब यहाँ पर जो ओ है और यहाँ पर जो ओ है दोनों में अंतर होता है। यहाँ पर जब आप बोलेंगे कैसे बोलेंगे, ओ माय गॉड, यहाँ पर इस तरीके से बोलेंगे, लेकिन यहाँ पर कैसे बोलेंगे, ओ वाओ दिस वन। तो यहाँ पर दोनों के बोलने में बहुत ही अंतर है। ओ व्हाट, हाँ। सरप्राइज के लिए सेंटेंस देख ले, ओ यू आर हियर। हम कभी कभी क्या होता है, हमें इमेजिन नहीं होता, हमें पहले से किसी तरीके का प्रिमोनिशन नहीं होता कि ये बंदा हमारे सामने होगा। जैसे वो हमारे सामने आता है हम उसको क्या बोलते, ओ यू आर हियर, तुम यहाँ पर हो। तो ये हो गई सरप्राइज वाली फीलिंग। क्लियर। आगे देखते हैं, आगे क्या है, अप्रिशिएशन और अप्रूवल, प्रशंसा, किसी की तारीफ करना, अप्रिशिएट करना उसको। तो यहाँ क्या है, ब्रेवो, हियर, हियर। ऐसे किसी ने ये प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छे से हैंडल किया जो मैंने उसको दिया था, तो मैं उसको क्या बोलूंगी, ब्रेवो, वेरी नाइस वर्क, वेरी नाइस वर्क, ब्रेवो। तो इस तरीके से जो उसका अप्रिशिएट कर रही हूँ मैं, तुमने बहुत अच्छे से प्रोजेक्ट किया है, तो ब्रेवो आप बोल सकते हैं, हियर हियर भी बोल सकते हैं। सेंटेंस देख लीजिए, ब्रेवो यू हैव डन वेल, तुमने बहुत अच्छा किया, हियर हियर करेक्ट आंसर, हियर हियर करेक्ट आंसर, ये आंसर एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट का मीन्स होता है घृणा, तिरस्कार करना।
फू, फाय, ऐसे बहुत कचरा पड़ा हुआ है, हम रास्ते से जा रहे हैं, रोड पर साइड में हमें बहुत सारा कचरा दिखा हुआ है, वो डस्टबिन में ना होके आसपास पड़ा, हम क्या बोलेंगे? फू, फाय। एकदम से मतलब कैसी फीलिंग है ये? घृणा की फीलिंग है, घिन की फीलिंग है, कंटेम्प्ट की फीलिंग है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। फू, हाउ डर्टी, छी, कितना गंदा है। हिंदी में क्या बोलते हैं? छी, कितना गंदा है। इंग्लिश में बोलेंगे फू या फाय, हाउ डर्टी। नेक्स्ट देखते हैं ड्रॉइंग अटेंशन, लक्ष्य केंद्रित करना, किसी का ध्यान अपने ऊपर आकर्षित करना, जैसे कि लुक, लिसन, बिहोल्ड। लुक, आई एम हियर, रुको, मैं यहाँ पर हूँ, मैं यहाँ पर हूँ, तो मुझे देखो। कभी कभी क्या होता है, जब हम कॉलेज में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, तो कुछ लोग बहुत ही अलग अपना अटेंशन और करने के लिए बहुत ही अलग पर्सनैलिटी ले लेते हैं, कुछ अलग से मेकअप करके आते हैं, कुछ अलग कटिंग्स वगैरह कुछ भी कर लेते हैं। तो वहां पर क्या होता है? ड्रॉइंग अटेंशन करते हैं। तो इसके लिए जो वर्ड्स आते हैं लुक, लिसन, बिहोल्ड होता है। क्लियर? आगे देखते हैं। कॉलिंग, आवाज देना। क्लियर कैसे? हेलो, हो, है। जब हम आवाज देना, दूर कोई तो भी खड़ा हो, उस बंदे से बात करनी है, उसको बुलाना है, मैं क्या बोलूंगी? हेलो, हे, हो। तो यहाँ पर ये क्या हो गया? कॉलिंग करने के लिए। हे, तुम्हारा अटेंशन कहाँ है? तो यहाँ पर इस तरीके से हम कॉलिंग करके उसको अटेंशन, मतलब ये वर्ड्स का यूज करके, और ये वर्ड्स बता देंगे कि आप उस बंदे को कॉल कर रहे हैं। आगे देखते हैं। आगे है मेकिंग और बिकमिंग साइलेंट, एकदम चुप होना। इसके लिए हुश, इट मीन्स ये जो आवाज होती है ना, मुंह से इस तरीके से निकलती है, हुश। तो यहाँ पर इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। एनीबडी हियर, कोई तो भी यहाँ पर है। एक सीरियल आया था, कोई है, तो इसके लिए आवाज कैसे होती है? हमारे अंदर से निकलती है, वो क्लियरली सुनाई नहीं देती, विस्परिंग टाइप की जो साउंड होती है वो यहाँ पर आती है मेकिंग और बिकमिंग साइलेंट के लिए। और आपको एक और चीज ध्यान रखना है, यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी साइन आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये साइन लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यदि आप सब कुछ सही करेंगे, ये साइन आप भूल जाते हैं तो ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाते हैं। और ये सभी चीजें क्या है जो आप बीच में देख रहे हैं, ये सभी इंटरजेक्शंस है, ये शॉर्ट में आपकी बात दूसरे तक पहुंचा दी जाती है। तो फ्रेंड्स, ये था पूरा इंटरजेक्शन का टॉपिक, और यहाँ पर मैंने मोस्ट ऑफ जो हमारे एक्सट्रीम फीलिंग्स होती है उनको कवर करने की कोशिश की है, और जल्दी इसकी एक्सरसाइज भी आपको देने वाली हूँ जो एग्जाम ओरिएंटेड है। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर देखना है, प्रैक्टिस करना है, क्योंकि यहाँ पर ये जो वर्ड्स हैं, ये सभी वर्ड्स हैं, आप देख सकते हैं, ये वर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रैक्टिस करना है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है, और वीडियो कैसा लगा कॉमेंट करके ही बताना है। थैंक यू वेरी मच।